नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हो गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद से हलचलें और ज्यादा तेज हो गई है। कई अटकलें भी लगाए जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि एनडीए में कहीं ना कहीं जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ इसे ठीक करने के लिए दिल्ली आए थे? चलिए इस तरह के तमाम सवालों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर प्रशांत देव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सबा। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हुआ, इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अटकलों का बाजार भी यूपी में गर्म है अभी। बिल्कुल ठीक बात कही सबा आपने कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई जैसे ये खबर आई कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। तो ये एकदम से पॉलिटिकल न्यूज़ बन गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग थी, ये जो बैठक थी गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये आधिकारिक तौर पे प्रशासनिक मीटिंग थी। जो 3 नए कानून जो बनाए हैं केंद्र ने, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसको लेकर के ये बैठक थी। चूंकि उत्तर प्रदेश के एनडीए में घटक दलों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, घमासान मचा हुआ, खासकर जो अपना दल वर्सेस यूपी बीजेपी और निषाद पार्टी के संजय सिंह ने भी कई बयान दिए हैं। असंतुष्ट वाले बयान तो उन्होंने नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ इसी तरह की बात कहा कि कुछ खुश वो भी नहीं है, कुछ लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण घटक दल लगातार वहाँ पे इस तरह की चर्चा चल रही है। ऐसे में जब अचानक ये कार्यक्रम आता है तो ज़रूर राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है, और अभी भी हलचल बनी हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि मीटिंग हुई है और मीटिंग में 3 नए कानून पर चर्चा हुई है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं, ये जानकारी जो मिल आ रही है कि जो आशीष पटेल जो मंत्री हैं अपना दल के कोटे से राज्य में, और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा है, उस पर सवाल उठाए हैं। और सवाल पहले उठ रहे हैं योगी के अपने ही मंत्री आशीष पटेल के ऊपर इस बात के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो पदोन्नति की है उसमें हेर फेर हुई है, घपला हुआ है। और इसके जवाब में लगातार आशीष पटेल इस बात को कह रहे हैं कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, बिल्कुल ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से पदोन्नति हुई है। चूंकि उस पदोन्नति में उनका कहना है कि जो पात्र लोग हैं ओबीसी वर्ग के, उनको दिया गया, और बाकायदा जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है उसके जरिए सब कुछ हुआ है। तो इसको लेकर के मतलब विषय वो है और तनातनी लगातार चल रही है। तो हालांकि इस बीच 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल से मुलाकात कर ली है और उनको इस बात की नसीहत भी दी है कि आप अनावश्यक बयानबाजी से बचें, मैं इस मामले में देखता हूं। लेकिन अभी भी लगता है कि बात बनी नहीं है। अभी भी लोग, जैसे आशीष पटेल जो हैं, उनका ये कहना है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर सोशल मीडिया में जब वो आते हैं, कि कोई उकसा रहा है, कोई चाबी भर रहा है, खिलौने कोई चाबी भर रहा है और मेरी इमेज को टार्निश करने की कोशिश किया जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लगातार इस तरह के टसल हो रहे हैं उससे समीकरण बिगड़ रहा है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटक दल हैं। अपना दल हो गए, देखिए इनके परसेंटेज भले कम हो, लेकिन अपना एक वोट बैंक है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो लोग समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि जो स्थानीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, और जो उनके नेता हैं, वो जहां जाएंगे उनका वोट बैंक वहीं जाएगा। संजय निषाद जहां रहेंगे उनका वोट बैंक वहां जाएगा। ये संजय निषाद वही है, मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही है जब उपचुनाव हुआ गोरखपुर में, जब बीजेपी आंधी तूफान की तरह लोकसभा चुनाव में 2014 में आई, और उसके बाद 2017 में जब विधानसभा उत्तर प्रदेश का हुआ, उसके पहले जो उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव में जो योगी आदित्यनाथ सांसद थे, जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी सीट पे उपचुनाव हुआ, बीजेपी हार गई। वो इसीलिए हार गई कि छोटा सा वोट बैंक जो निषाद समुदाय का है
उनका समर्थन नहीं मिला, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जितने छोटे छोटे छत्रप हैं उनको अपने साथ लिया जाए और एनडीए में वो बने हुए हैं। तो अब जो ये खींचतान लगातार हो रही है तो इसका नुकसान तो होना है, तो लेकिन इस नुकसान को कोई माप क्यों नहीं पा रहा है? मैं यही कह रहा हूं कि इंटरवेंशन नहीं हो पा रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश नहीं हो पा रही है। इसका मतलब कि दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई चाबी भर रहा है। और ऐसे में मिल्कीपुर चुनाव भी अनाउंसमेंट हो गया। अब मिल्कीपुर का चुनाव देखिए, ऐसा चुनाव है तो एक समान मतलब विधानसभा, लेकिन मिल्कीपुर सीट को लेकर अगर बात की जाए तो खींचतान कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है, घमासान छिड़ा हुआ है, बयानबाजियां भी हो रही हैं। यूपी में जो घटक दलों में इस तरीके से तनातनी है, और मिल्कीपुर जैसे सीट जो पूरी तरह बहुतायत जो दलित ओबीसी वोट बैंक का है, और उसमें ये जो दलित ओबीसी वाले नेता हैं, अगर उनकी मैसेजिंग वहां गई और अगर भीतरघात हुआ तो मिल्कीपुर किसी भी तरीके से बीजेपी लूज नहीं करना चाहती। एक सीट से कुछ होना नहीं है, लेकिन परसेप्शन मैनेजमेंट जो होता है, उस परसेप्शन मैनेजमेंट में नुकसान ये हो सकता है कि मिल्कीपुर जैसे, और मिल्कीपुर अयोध्या लोकसभा में, अयोध्या मतलब फैजाबाद की सीट, और मिल्कीपुर ऐसा लगता है कि शरीर का चेहरा हो, मतलब सर, वो अगर हार गया मतलब धड़ रह गया, सर कट गया, तो इसलिए बड़ी मतलब नाक की लड़ाई हो जाती है मिल्कीपुर में। तो अब सवाल जैसे ये है कि क्या, तो इस पर भी चर्चा हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पर भी जरूर कुछ चर्चा हुई है, और आने वाले समय में इसको ऐसा जानकारी मिल रही है कि इसको कहा गया है कि सब कुछ वहाँ पे ठीक जल्दी से कर लिया जाए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल अभी शनिवार को दिल्ली में जेपी नड्डा से भी, बीजेपी अध्यक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की। तो सब कुछ अगर ठीक नहीं होगा तो इसका नुकसान, क्या इसके नुकसान को सहने के लिए यूपी में बीजेपी फिर से एक बार तैयार है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ये गड़बड़ियां हुई, तो लगातार इसी तरह की टसल अभी बनी हुई है, मामला शांत नहीं तो हुआ। क्या लगता है, यानी कि एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं खटपट है अब भी? देखिए, अब इस खटपट को तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब सवाल ये है कि ये खटपट सुलझा कि नहीं सुलझा। खटपट तो है, बार बार ऊपर प्रेस में आकर के ये कह रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने यूपी एसटीएफ पे सवाल उठा दिए, सीएम में मंत्री, सोचिए कि किसी सरकार का मंत्री अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री पे अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़ा करे, उनकी मशीनरी पे सवाल खड़ा करे, उनसे ये गुहार लगाए कि भाई मैं ईमानदार हूं, मुझ पे लांछन बिला वजह लगाया जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि अब तो खटपट तो साफ दिख रही है, घमासान दिख रहा है। बिल्कुल, ये घमासान शांत हुआ कि नहीं, ये एक सवाल है। तो वो मुझे लग रहा है कि अभी भी शांत हुआ नहीं है, और इसका जवाब कौन कैसे देगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सबको इस बात का इंतजार होगा। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे राजनीतिक हार जीत के मायने पूरे देश में रिफ्लेक्ट होते हैं। बिल्कुल, पूरे देश में रिफ्लेक्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसी राजनीतिक जमीन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए यूपी में, तो यूपी में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में कुछ खटपट की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इन सब में कितना दम है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।